अब यहाँ पे एक चीज आ जाएगी कि आपने जब उसको रैशनल करना स्टार्ट करेंगे, आपने पहले आइडेंटिफाई किया आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों डिस्टर्ब हैं, क्या रीजन है। आपने उसको रीजनिंग देनी है। जब तक हम किसी भी चीज को रीजन नहीं देंगे, हम उसको बेहतर नहीं कर सकते। जब हम किसी चीज को रीजन देना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि हमें चीजन की हम उसको रैशनल वे में देखते हैं। जब आप देखेंगे मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि चीज मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, लोगों ने मेरे हिसाब से बात नहीं की, लोगों ने उस तरह से चीजों को मैनेज नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। जब आप उसको आहिस्ता 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 रीजनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, एट द स्पॉट आप इस चीज के ऊपर पहुंच जाते हैं कि गुस्सा मेरी रिलेशनशिप को खराब कर रहा है, या कोई भी आपका इमोशन है वो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आप इसको एज अ पेपर वर्क भी कर सकते हैं। आप इसको अपने माइंड में भी एक स्केच बना के भी कर सकते हैं। आप इसको मल्टीपल वे में कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हैं। हम चीजों को पहले तो हम लोगों को यही सिखाते हैं कि अगर एक एक होता है स्टैंडर्ड। अब जैसे किसी ने मुझे कोई बात कही, मुझे गुस्सा आ गया, ठीक। अब बाज़ औक़ात हर चीज को खामोशी से बर्दाश्त करना नहीं होता है। हर चीज को अगर आप ये कहें आंसर नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। हर चीज को लेकिन एक बहुत अच्छे वे में चीजों को आंसर करना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें किस तरह से हमने आंसर करना है, हमने इस तरह से करना होता है कि हमने अगले इंसान की लिमिट्स को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अब लिमिट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं? अब जैसे मुझे ना, मैं सिंपल से आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा ना एक क्लाइंट है, क्लाइंट नहीं, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक स्टूडेंट है, ठीक। उन्होंने क्या किया, वो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप में वो इनरोल हुए थे। अब वो ना मुझे पोस्ट सेंड कर देते। अच्छा, मैं फ्री नहीं होती हूँ, ठीक। मेरे पास अपनी फैमिली के लिए भी कोई खास टाइम नहीं है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से कि मैं इतनी एक बिजी लाइफ गुजार रही हूँ। अब अगर मैं एक पर्सन, एक ऐसी चीज, मेरे पास में इंटरनेट है, मेरे पास में हर चीज को, हर डेटा को सर्च करने की जगह पता है, कहाँ कहाँ से डेटा मिलता है, कहाँ वीडियोस हैं, कहाँ से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, मुझे ईच एंड एवरीथिंग पता है। अगर मुझे जरूरत है मैं उसको खुद सर्च कर सकती हूँ। लेकिन अगर कोई सेकंड वन पर्सन मुझे इस तरह से वीडियो सेंड करेगा या इस तरह की पोस्टें फ्लैश शेयर करता रहेगा जो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, जिसको नहीं मैं पढ़ूंगी ना मैं सीन करूंगी, तो मेरे लिए चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आपने मैसेज किया है, ठीक है। आपने एक मैसेज मुझे हाई का कर दिया, आपने पूछा हालचाल कैसी हैं। अब दूसरा पर्सन भी ये कर रहा है हाय 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 हाय। अब एक हाई के चक्कर में जो मेरा पॉइंट था, जो मैंने क्लाइंट को मैसेज डिलीवर करना है या उसका जो क्वेरी होगी या मैंने स्टूडेंट को कुछ बताना है, वो तो चलेगी नीचे। अब मैं उसको पहले स्क्रॉल डाउन करूंगी, फिर मैं देखूंगी अच्छा इसका आंसर था, इस चक्कर में मेरे पता नहीं कितने आंसर्स हैं वो रह जाते हैं। लेकिन आपने वहां पे जब मैंने उसको ये बात कही कि आपने, अगर मुझे अब मैसेज नहीं करने हैं, ठीक है, मेरे पास में वीडियोस है और मैं इस वीडियोस को खुद दे सकती हूँ, आगे से मुझे फीडबैक ही आता है कि इंसान को टाइम भी निकाल लेना चाहिए। भाई मैं अपनी फैमिली के लिए नहीं निकाल पा रही हूँ, तो मैं इन चीजों को पढ़ने के लिए कहाँ से निकालूं? अगर ये चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगी तो मैं खुद ना पढ़ लूंगी, आपको ज्यादा पता है कि मेरे लिए कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है। मैंने उनको ये रिप्लाई तो नहीं किया। लेकिन आप अगर एक इंसान को उसकी सही बात के ऊपर भी शटअप कॉल देते हो, तो अगला बंदा खुद को डिफाइन करना लग जाता। वो आपको ये फील करवाएगा कि तुमने गलत किया है। तो वहां पे मैंने अपने दिमाग को कॉन्शियसली शट अप कॉल दी कि तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। आप एक दिन नहीं ना किसी को उसकी शट अप कॉल देंगे या उसकी लिमिट्स या बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करेंगे। एक स्टूडेंट की एक टीचर के साथ में एक बाउंड्री है, एक पर्सन की, एक स्ट्रेंजर की आपके साथ में एक बाउंड्री होती है,
एक सबॉर्डिनेट के साथ में आपकी बाउंड्री है, आपकी फैमिली के साथ में आपकी हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं। आपकी फैमिली को पता होता है ये वाली चीज कहनी है, ये वाली बात नहीं कहनी है, ये इस मौके के ऊपर नहीं कहनी है। अगर आप सिखाएंगे तो उन्हें आएगा, बिकॉज ये चीजें आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में इसकी ट्रेनिंग नहीं मिलती है। आपको खाली एक डिग्री मिल रही है, आपको नॉलेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको कह दिया जाता है ये पढ़ ले, आपने एक मटेरियल, आपको एक बुक के पीछे, एक मार्क्स के पीछे लगा दिया जाता है। आपने जिंदगी किस तरह से गुजारनी है वो चीजें आपको नहीं सिखाई जाती यूनिवर्सिटीज में। आपको ये नहीं सिखाया जाएगा हस्बैंड के साथ में कैसे बात करनी है, आपको ये नहीं सिखाया जाएगा। ये होती है ट्रेनिंग, तरबियत, जो आपके घरों में होती है। ये आपके पेरेंट्स करते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स की भी नहीं हुई है तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स खुद को चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, अब मैं पढ़ी लिखी ना हूं ये किसी किताब में नहीं है। हमारी फैमिली में कोई बंदा जॉब नहीं करता है, फीमेल। मैं भी जॉब नहीं करती हूँ। हमारी फैमिली में बेटियां घर से बाहर नहीं जाती हैं, लेकिन मैं जाती हूँ। चीजें खुद आपने बदलनी, अगर वो आपके लिए जरूरी हैं तो। चेंज के लिए स्टेप लेना पड़ता है, और पहले चेंज खुद में आना चाहिए, फिर बात बाहर आता है। आप में आना स्टार्ट हो गया तो सोसाइटी में आता है, बिकॉज आपका ऑरा चेंज, आपकी चीजें चेंज, आपकी लाइफ में चीजें बहुत सारी बदल जाती हैं। तो इसीलिए हम लोगों को यही समझाते हैं कि अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें। आप सीधे हो जाएंगे ना, आधी जिंदगी सीधी है। लेकिन लोग कहते हैं कि दूसरे लोग सही नहीं होंगे, हम वो सही नहीं होंगे, हम सही कर सकते हैं। आप दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए आप एक धक्का स्टार्ट लाइफ गुजारना पसंद करते हैं। अवेयरनेस पैदा करना स्टार्ट कर दें लोगों में। अब मैं भी तो अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ, लोगों को बताती हूँ ये नफसियाती मसले हैं, इसका इलाज ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, वो कर लें। इसी तरह से आप खुद को भी अवेयरनेस दे सकते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी दे सकते हैं। आप उनकी बाउंड्रीज का भी सिखा सकते हैं। आप लोगों को ये बता सकते हैं कि इमोशनली डिस्टरबेंस अगर हो जाती है, या आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं, अगर आप जो है चीजों को किसी के ऊपर थोपना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा। लोग भाई आपके गुलाम नहीं है। अल्लाह ताला ने इंडिपेंडेंट लोगों को पैदा किया, मुझे अल्लाह ने इंडिपेंडेंट पैदा किया, आपको इंडिपेंडेंट पैदा किया। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आएगा कि रिलेशनशिप जो है वो क्यों फिर अल्लाह ने बनाए। देखिए, आपको इमोशनली सपोर्ट के लिए अल्लाह ने सिस्टम बनाया, ठीक है। आपको दुख है, तकलीफ है, उस दुख तकलीफ में आपको कोई बंदा सुन ले, आपके पेरेंट्स जो है वो आपको सपोर्ट फराहम कर दे। लेकिन अगर वो आपको सपोर्ट नहीं ना फराहम कर रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चंस नहीं रेज कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें अल्लाह ने आपका वारिस, अल्लाह पहले तो वारिस कोई होता नहीं है, वारिस होता है आपके रब के साथ। अल्लाह ताला ने, अल्लाह ये देखे नेचर, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अल्लाह एक है, दुनिया एक है, चांद एक है, सितारे सूरज एक है, ठीक है। ये सारी चीजें एक 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 के ऊपर काम कर रही, सिंगल। आप दुनिया में अकेले आए थे, आपने मरना भी अकेले ही है, आपके साथ में कोई बंदा नहीं जाने वाला। आप किसी को कहेंगे ना मैं मर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ में मर जाओ, वो कहेगा मैं क्यों मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा तुम्हारे साथ में, वो नहीं आपके साथ में मरेगा। तो इसीलिए आप जब एक इंडिविजुअल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी लाइफ के 50% इशू खराब सही। अगर आपकी बीवी आपकी बात नहीं ना मानती है, ओके ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें। आप उसके साथ में इमोशनली इतना अटैच ना हो, उसको एक दो बार समझाएं, उसको कंट्रोल ना करें। समझाना और होता है, उसको डांटना और होता है। अगर आप उसको समझाएं, वो नहीं भी समझती है ना, तो उसको कहना छोड़ दें। अपनी मेंटल हेल्थ को आप सिक्योर कर लें, ये आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने अब क्या करना है। फिर उसके बाद आती है कम्युनिकेशन स्किल्स सीख लें, कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन स्किल्स, इसे हम लोग कहते हैं कॉपिंग स्किल्स। अब अगर एक बंदा आपको, आपके लिए इशू क्रिएट कर दे, आपने कहीं जाना है, आपने कन्वेंस नहीं आपके पास में, या जिस कन्वेंस ने आपको पिक करना था वो खराब हो गई है, या जिस फ्रेंड ने आपको लेके जाना था वो, उसकी माँ ने कहा मैं नहीं जा रही, ये नहीं आ रही है, ये अपने भाई के साथ में चले गई है, ठीक है। अब उसकी माँ ने कह दिया, अब आप वहां पे बैठ के रोना स्टार्ट कर दें यार, या आप मूड खराब कर ले, या आप ये कहें कि वो नहीं आ रही है तो मैं, वो नहीं आएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी।
आपके ना जाने से क्या इवेंट रुक जाएगा? इवेंट तो कभी भी नहीं रुकेगा। आपके ना जाने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फर्क किसको पड़ेगा? आपकी जात को। आप उस जगह के ऊपर नहीं जाएंगे, आपने जो वहां पे जाके चीजें परफॉर्म करनी थी वो नहीं होंगी। लाइफ किसकी गई? आपकी डिजर्व हुई। अगले को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर ये मैं खुद भी लेके जा सकती हूँ कुछ भी, तो आप खुद भी तो जा सकते हैं ना। लेकिन अगर आप ये समझना स्टार्ट कर दें, आपने कॉपिंग स्किल्स देखनी है, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को अपनाना होता है। अगर आप इस चीज के साथ में करेंगे ना, आपकी जिंदगी के 50% इश्यूज रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम क्या करते हैं? बैठ के रोना स्टार्ट। ये क्यों कर दिया, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, चीजें बड़ी खराब हो गई हैं। अल्टीमेटम दे लोगों को। ठीक है, आपने एक पर्सन को एक बात कही, ये काम कर दे। आपने उस पर्सन को दोबारा काम करना है, उसने नहीं किया ना, तीसरी बार खुद उठ के कर लो और कर लो, अगर वो नहीं उठ रहा है तो। लेकिन इतना चिंगाड़ना गुस्सा करना आपकी अपनी मैं अभी शाम का आपको बताती हूँ। मैंने अपने ड्रेस स्टिच करने के लिए अपने टेलर को दिए, और मैंने उसको 1 मंथ पैक दिए। अब मैंने उसे कहा कि आपने मुझे इस डेट को देना है, मेरी और उसकी कमिटमेंट है कि उसने इस टाइम पीरियड को दे देने हैं। उसने उस टाइम पीरियड के ऊपर नहीं दिए, एक बार नहीं दिए। मैंने उसको कहा आप मुझे ये कर दें। अब मैं उसको दूसरी बार कह रही हूँ कि आप ये कर दें, अब उसने नहीं मानी। अब मैं एक चीज आपको इवन के एडवांस पे करके भी अब मेरा काम नहीं कर रही हैं, तो मैं आपकी मुलाजिम थोड़ी हूँ। या मैं आपकी वजह से एक चीज को मैंने कैरी करना है, अब मैं बैठी हुई हूँ आपके इंतजार में बैठी हूँ कि आप कब करेंगी। और उल्टा फिर ये कहा जा रहा है कि आपने मैंने आपको ये डेट नहीं की, बिकॉज मैनिपुलेटिव है। अपनी गलती नहीं माननी है, इसीलिए दूसरे के ऊपर इल्जाम देना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे साइड पे हो जाए आप, कि आप अभी ये काम ना करें, मैं ये काम किसी और से करवा लूँ। लेकिन अगर आप उसी के साथ में झगड़ें, उसी के साथ में लड़ाई करें, उसी के साथ में बदतमीजी करेंगे, तो चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। वहां पे आप या तो कट ऑफ कर लें, या आप चीजों को अंडरस्टैंड कर लें, या आप सब्र कर लें। सब्र नहीं कर सकते हैं तो कोई और रास्ता तलाश कर लें। लेकिन गुस्सा करना, चीखना चिंघाड़ना, उसके साथ में बदतमीजी करना, चीजें खराब। तो मैंने कहा मेरे कपड़े रिटर्न बैक कर दें, चीज खत्म। तो इसके बाद आती हैं, ये तो हमारी आ गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ तक था हमारा आज का वेबिनार। अब आप अपने आंसर क्वेश्चंस कर सकते हैं। यस, यहाँ तक की थी। ओके। अब या तो आप अपना हैंड रेज कर लें, हैंड रेज नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जो है वो अपना ये कर सकते हैं, क्या इसको कहते हैं, माइक ओपन करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर नहीं क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दो। आई थिंक आप में से लोगों के क्वेश्चन नहीं हैं। अगर आपके क्वेश्चन नहीं है, देन फिर हम आज की मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं। और फॉर द बेस्ट कि मैंने आपकी जो चीज़ें जो भी समझाई हैं, जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, वो आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन हुआ, आप इसकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो ग्रुप में शेयर हो जाएंगी, और आप इसको दोबारा से री अगेन सुन सकते हैं। और आपने आज के वेबिनार में जो चीज़ें लर्न की हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये मुझे भी पता है कि मैं एक अच्छा डिलीवर कर सकती हूँ, और मैं डिलीवर करती भी अच्छा हूँ। ये एक नेचुरल है, इस बात में कोई खास बात नहीं है। लेकिन आपने क्या सीखा है, ये आपने पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं, राइट डाउन करने हैं। ठीक है।
राइट डाउन करने के बाद आप इसको ग्रुप में शेयर करेंगे, जो हमारा वेबिनार वाला ग्रुप है, और ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि वो क्या मिस करते हैं। अब मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।